सिर्फ लास्ट तक आपकी कमर पर तब तक आप क्यों दे दो। हाँ जिस तरीके से मैंने बताई थी उसी तरीके से डाली है सबने, कुछ बेनिफिट हुआ कि कैसे डालते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे से डालते हैं। बढ़िया है, इक्वल डाल रखिए। मेन चीज़ क्या होती है कि बिल्कुल इक्वल डालो और बिल्कुल जहाँ तक हमें चाहिए उसी जगह तक। इन्होंने भी बहुत ही अच्छी डाल रखी है। हाँ आपने भी बहुत अच्छी डाल रखी है। सभी ने अच्छी डाल रखी है। जो भी काम बताते हैं वो करके लेके आते हो, बहुत बड़ी बात है आपके लिए। बहुत अच्छी बना रखी है आपने। बाकी एक काम क्या करो, तो ये सिलाई दूरी से लगाते हो ना, बिल्कुल करने पे लगा लिया करो। बाई चांस आपको इंटरलॉक करानी पड़ेगी तो इस पर होगी नहीं। अच्छा इन्होंने धोती सलवार बनाई है ये, क्योंकि दूसरे बैच में भी है, तो बहुत ही अच्छी लेयरिंग आई है। आप भी बना पाओगे जब आपकी क्लास आएगी। आप क्या करके लेके आए होंगे? टेबल नहीं मिल रहा, स्टूल भी लो ऊपर। ये सही है। क्या लिखा हुआ है? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। क्या बात है, कितनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। मतलब देखने से ही पॉजिटिव वाइब्स मिली है। सलवार हो आपकी तो उसको कैसे कट करोगे, ठीक है? तो वो चीज़ इसमें आ रही थी लाइनिंग, क्योंकि इसमें फ्लावर आ रहे हैं, इसको हम तिरछा नहीं कर सकते। तो इस तरीके की है, उसको कैसे कट करेंगे ये तो अब आपने कट कर दिया। तो अब इसमें आप क्या करोगे, जो बेल्ट है उसका फैब्रिक कहीं से भी ले, क्योंकि हमें ये चीज़ सीधी चाहिए। तो हम इसमें से इसके जो पल्ले हैं ना वो एक्स्ट्रा ले लेंगे, चौड़े यहाँ से। सीधा ही कट कर रही हूँ मैं ताकि आपको फ्लावर दिख जाए। तो मोरी कितनी बनानी है वो बताओ? 6.5 की मोरी बनानी है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा साथ के साथ हमने ले लिया, क्योंकि उसमें लेंथ पूरी बन नहीं रही। और लाइनिंग हमें सीधी चाहिए, चाहे थोड़ा और एक्स्ट्रा ले लो। इसकी कलियाँ फिर ऊंची जोड़नी पड़ेंगी। अब तो इसको आप मोरी में यूज कर सकते हो फैब्रिक को। और इसकी जो ये कलियां हैं, अब ये रह गई हमारे पास जितना फैब्रिक था, तो इसको हम कैसे कट करेंगे ये देखो। जैसे कि यहाँ से हमने इसके साथ लगाया, हमने मोहरी बनानी है 6.5 की। कितने की? हाँ आपकी है। अच्छा तो यहाँ से जैसे कि 6.5 की हमने मोहरी बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक निशान तो हमारा यहाँ से आ गया और एक निशान मान लो यहाँ से आएगा, ठीक है? क्योंकि हमारे कलियाँ यहाँ जुड़ रही हैं, इतनी ऊंची जा रही है। तो अब ये लेंथ हम यहाँ से जितना हमारा निशान है उतने पे ही उधर लगा लेंगे, यानी कि पूरा पूरा हो गया तो ना कॉर्नर से कॉर्नर को मिला देंगे। तो कॉर्नर के साथ कॉर्नर मिलाना है तो हम इस तरीके से पकड़ के ही कट कर लेते हैं तिरछा। अब ये जो कलियां बन गई हमारी, इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से आसन अलग से निकालेंगे। तो आसन हम यहाँ से 9 साढ़े 9 इंच का निकाल लेंगे। जो ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया उसको हम बेल्ट में या कहीं भी जहाँ हमें नीड है वहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ से भी अलग कर देते हैं।
कलियाँ हो गई। बेल्ट मैंने बोला था आप किसी भी चीज़ से निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर वो बनती नहीं वो बात जो कि फ्लावर की हमने देखना था इसमें। तो ये इसके पल्ले हो गए, ऊपर तक कलियाँ आएंगी, मोहरी बन के फिर आपकी बिल्कुल साथ से यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो इतनी ऊंची कलियाँ इसमें लग जाएंगी, मोहरी यहाँ तक जब बनेगी तो ये इस तरीके से रेडी हो जाएगी। तो बेल्ट आप निकाल लेना। ये सलवार तो होगी इस तरीके से, ठीक है। अगर आपके पल्ले ज़्यादा हो जाते हैं, पहले कट कर लेते हो और आपको फिर फ्लावर की डायरेक्शन भी ज़्यादा ही बड़ी है तो वो सीधी चाहिए, जैसे इसको तिरछी नहीं कर सकते हम, तो इस तरीके से आप कट कर सकते हो, ठीक है। ये डाउट हो गया सोल। आप और बताते हैं आपको, हाँ बेल्ट आपको और कहीं से निकालनी पड़ेगी। अब इसका बताते हैं, फिर हम स्लीव्स निकालते हैं। तो लेकिन आपने उसमें से निकाल लिया। अब मान लो बॉटम का कई बार ऐसा फैब्रिक आता है, मैचिंग में आता है जो कपड़ा वो आता है इस तरीके का, तो उसको कैसे कट करोगे? अगर लाइनिंग इस तरीके से है तो इसको तिरछा हम कट नहीं कर सकते, बिल्कुल शेप बिगड़ जाएगी। अगर पल्ले भी कट कर रहे हैं, कलिया भी कट कर रहे हैं, बिल्कुल ही हैवी नहीं बन रही, मतलब बिल्कुल ही जीरो बन रही है फिर ये सलवार, जो कि हमें चाहिए नहीं। तो हम इसको कट करेंगे किस तरीके से, ये देखो सीधा करके ही बता रही हूँ ताकि फ्लावर दिखते रहे आपको। वैसे हमेशा उल्टा कट करना, ये ध्यान रखना। इस तरीके से हम पकड़ेंगे और यहाँ से फोल्ड कर। लेंथ कितनी चाहिए? 39। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 इंच माइनस करेंगे और 39 पे निशान लगा देंगे। ये भी शुक्र है पूरा बन रहा है वरना फिर नीचे ज्वाइंट लगाना पड़ता। बाई चांस अगर ऐसा होता है कि पूरा ही नहीं बन रहा तो आप मोहरी में ज्वाइंट लगा सकते हो 3-4 इंच का, ताकि वो फिर ऊपर तक आएगा जो वो ज्वाइंट दिखता नहीं है। तो 4 इंच माइनस किया और 39 पे निशान लगा दिया। कितने की बनानी है आपने मोहरी? 7 की बनानी है। तो आप यहाँ से 7 इंच ही ले सकते हो, मर्जी है आपकी कि कितनी कलियाँ नीचे तक उतारना चाहते हो। तो आप 6.5 भी ले सकते हो कि कलियाँ अलग से चौड़ी लेके और मोहरी में लेना चाहते हो तो एक्स्ट्रा ले सकते हो। अगर आप कलियाँ ऊंची रखना चाहते हो तो आप इसको और भी ज़्यादा कर सकते हो, 8-8.5 तक। बट जितनी मोहरी है हमने उतनी पे ही निशान लगा दिया। इनके 7 की रेडी करनी है तो 7 की पे निशान लगाया हमने यहाँ से। अब हमने क्या करना है, इसको कट नहीं करना, यहाँ से माप लेंगे हम, क्योंकि अब ये क्या हो गया, यहाँ से ऐसे कर रहे हैं तो हमारा आसन भी हमने निकालना है इसमें से और लेंथ भी निकालनी है। तो हम यहाँ से आसन का निशान लगा लेते हैं एक बार। पहले तो हम एक बार यहाँ से ऐसे निशान लगा लेंगे, पकड़ो इस तरीके से, क्योंकि लेंथ पूरी है, हमने चेक कर ली पहले से। अगर मान लो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि लेंथ से आगे, तो हम क्या करते हैं, फिर से वहाँ से 4 इंच माइनस करते और लेंथ मान लो यहाँ तक आती तो उस पर निशान लगा लेते। फिर उसको यहाँ से कितना हमें चाहिए एक्स्ट्रा मोहरी से, उस पर निशान लगा के इस तरीके से फोल्ड कर लेते। 2 कलियाँ जुड़ी रह जाती, 2 को हम बाद में जोड़ते, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लेंथ इसकी पूरी है तो पहले ही हम एक बार चेक कर लेते हैं हमें कितना फैब्रिक चाहिए। तो यहाँ से हम लगा के चलेंगे, हमें 7 इंच की मोहरी चाहिए तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा बिल्कुल चाहिए। 7, 8, 9 तक हम ले लेते हैं। अब जितना हमने यहाँ पे लिया है ये हिस्सा, ये लगाओ 2 का है तो 2 इंच का हम यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इस निशान के साथ इसको मिला देंगे यहाँ से। इसमें क्या हो गया, हमारी कलियाँ है नीचे तक आ गई, बिल्कुल ऊपर भी खड़ी ना रही और इस तरीके से हमारी कलियाँ कट गई। अब आपने क्या करना है, एक आसन का निशान लगा देना है कि कितना आपने लंबा आसन रखना है। तो हम 9-9.25 इंच का रख लेते हैं साइज के हिसाब से यहाँ से। तो 2 कलियाँ हमारी ज्वाइंट रहेगी, 2 कलियाँ हो गई, इस तरीके से हम कट कर लेंगे। बेल्ट हम इसमें से कट करेंगे। तो जो भी लाइनिंग में ऐसी सलवार आती है, कम फैब्रिक होता है तो आप उसको ऐसे कट करोगे। नीतू दिखा पा रहे हो अच्छे से, सामने आ जाते वरना। जी दिख रहा है। ये देखो जैसे कि 2 कलियां हमारी जुड़ी की जुड़ी रह गई। अब इन कलियों को हम रखेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ कलियां रख लेते हैं ऐसे। हाथ रखो एक बार और ये हिस्सा उठा लेते हैं।
इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे, जो कि हम सभी में ऐसे ही करके रखते हैं, ताकि जो दबाव का मार्जिन है वो हमारा हमें मिल जाए। इस तरीके से हमने रखा। हम नीचे ही क्यों रखते हैं, ताकि हमें जो ये चीज़ यहाँ से कट करना है आसन, ये चीज़ कट करना अलग से दिख जाए, ऐसे झाँक झाँक के ना देखना पड़े। तो अब हम ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी कट कर देंगे। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले लेती हूँ क्योंकि नीचे वाले में कम है। अब यहाँ से भी हम इसको अलग कर देते हैं। नीचे 2 कलियाँ हो गई हमारी, यहाँ से भी इसको अलग कर देते हैं। अब फिर से एक बार फोल्ड करते हैं। अब यहाँ से अगर आपकी कमी है इसमें, यानी ये कलिया जब आपने कट की थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा है, तो यहाँ से भी शेप दे दीजिए दोबारा से। रिसीव कर लो शुक्रिया। तो ये देखो, ये सलवार हमारी इस तरीके से कट होएगी। मान लो फैब्रिक भी कम है और लाइनिंग है, तो ठीक है, तो समझ आ गया सबको कि हम ऐसे कट करते हैं। जो बोलते नहीं है ओनली 2 कली की सलवार चाहिए, तो वो ये होती है। हाँ, इसमें से अब हम बेल्ट कट करेंगे। यहाँ से कट नहीं करना, नहीं, अगर कोई करना चाहे, ज्वाइंट देना चाहे तो कर ले, वरना जो 2 कली की बोलते हैं ना कि सलवार चाहिए हमें, वो इस तरीके से बनती है। आप चाहो तो इसको कट कर लो 1 इंच और, फिर आपका कम हो जाएगा, है ना। पहले ही हल्की है, 1 इंच और कम हो जाएगा, तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कट करो। तो अब हम यहाँ से बेल्ट ले लेते हैं। कितनी हिप है? 40 है, तो कितनी लेंगे हम बताओ एक बार, बताओ एक बार, तब तक मैं निशान लगाती हूँ। हाँ, ये छोड़ो। ये हिस्सा हमारा बेल्ट का हो गया, बट इसमें पूरी बेल्ट हमारी रेडी नहीं हो रही, तो हमें ज्वाइंट लगाना पड़ेगा। तो वो हम किस तरीके से कट करेंगे। अब यहाँ से ये फैब्रिक हो गया हमारा। जैसे कि हमें चाहिए कितना, 24, क्योंकि 1 इंच दबने में जाएगा और 23 की हमें वैसे रेडी करनी है। रोक दे तो इसको ये गर्मी लगेगी भाई। तो यहाँ से हम एक बार इसको माप के देख लेते हैं। तो 1 इंच और एक्स्ट्रा है, तो हम इसको कट कर देंगे। वैसे आईडिया से ही कट किया था मैंने ये फैब्रिक। अब इसकी जितनी लेंथ है यहाँ से इसको कम कर देंगे, तो ये इसमें टुकड़ा जुड़ेगा यहाँ से। ये बेल्ट रेडी होगी इसकी। इनके जितना भी हिप का होता है हमारा साइज, उसका हाफ किया, उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेने होते हैं। यानी आप दोनों तरफ ज्वाइंट दे रहे होगे तो 4 इंच एक्स्ट्रा। आपकी ये सलवार कट हो चुकी है। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब दूसरी सलवार कट करके और दिखा देते हैं एक बार, ठीक है ना। अब इसको स्टिच किस तरीके से करेंगे, ये उसकी तरह फिर रेडी कर लिया, ठीक है ना। अगर चाहो तो कट लगा लेना पहले, यहाँ पे एक कट वहाँ पे लगा लेना, फिर सिलाई लगा सकते हो अगर दोनों तरफ ज्वाइंट देना चाहते हो तो। हाँ, तो ये देखो हम जो आज आपको सिखा रहे हैं वो सिखा रहे हैं जो हैवी सलवार है वो कैसे बनती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनेगी। 3 मीटर ये फैब्रिक है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फैब्रिक है हमारा, तो हमने यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड किया और जो हमने नॉर्मल सलवार कट की थी उसी तरीके से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से जैसे कि हमने सबसे पहले पल्ले इस तरीके से बिछा लिए। एक बार फैन ऑफ कर दो, 2 मिनट हम गर्मी में मर लेंगे भाई, क्या करें। तो यहाँ से लेंथ देखेंगे हम सबसे पहले कि लेंथ कैसे निकालते हैं। डबल फोल्ड मैंने किया हुआ है, आप किसी तरीके से भी कर सकते हो। ओपन हिस्सा है मेरी तरफ है, फोल्डेड आपकी तरफ है। तो अब हमने जो इनकी लेंथ रेडी रखनी है वो रखनी है 38। तो 38 हम लेंथ कैसे निकालेंगे, ऊपर से हमने 4 इंच माइनस किया और कहाँ पे निशान लगाना बताओ, 38 पे। जितनी लेंथ है हमारी उतनी पे ही हम निशान लगा देंगे, चाहे कोई भी साइज हुआ। 4 इंच माइनस करेंगे और 38 पे निशान लगा देंगे। अब हमने यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से बेल्ट का फैब्रिक निकाल देना है। 7-7 इंच की हम बेल्ट लेंगे और यहाँ से 7-7 इंच पर मैंने निशान लगा दिए। अच्छा, कितनी बेल्ट चाहिए हमें, साइज बताओ एक बार, कितना था हिप का? नहीं वैसे बता, हिप बताओ कितनी है। तो 20 है तो 22 की बेल्ट छोटी रहेगी, तो 38 है। लगाओ, ये लगाओ आप, 38 है मान लो, हिप 38 है। तो हम किस तरीके से बेल्ट निकालते हैं, तो अब उसका हाफ हो गया 19, उसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यानी कि हिप का हाफ 38 है तो उसमें हमने हाफ किया तो 19 हो गया, उसमें हम 3 इंच प्लस कर देंगे और ये हमारा टोटल हो गया 22। सभी साइज के लिए ये फॉर्मूला है, हमने बिल्कुल ये फॉलो करना है। तो हमने 22 इंच की बेल्ट रेडी रखनी है, 1 इंच हमें चाहिए मार्जिन के लिए, हाफ हाफ दोनों तरफ से दबेगा। तो हमें 23 इंच की बेल्ट कट करनी है, तो हम यहाँ से एक निशान लगा लेते हैं। अब हम इसको कट करेंगे तो कैसे करेंगे ये देखो, एक साथ हमने निशान लगा लिया, बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए भी। तो सबसे पहले तो हम ये हिस्सा अलग कर देते हैं यहाँ से, उसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। कोई आपने ना ही एक्स्ट्रा इंची टेप बार बार उठाना ना ही कुछ, और एक बार निशान लगाए और इस फैब्रिक को फोल्ड कर लो, क्योंकि हमारी ये स्ट्रेट पट्टी होती है किस्म से जब हम इसको फोल्ड करते हैं। यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ से बेल्ट को भी अलग कर देना। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया जिसमें से हम मोहरी के लिए फैब्रिक यूज कर सकते हैं, ये हमारी बेल्ट होगी। तो अब हमारा यहाँ तक फैब्रिक था वो यूज हो चुका है, ये पल्ले, ये बेल्ट और ये मोहरी के लिए। तो इसको एक बार हम साइड में रख लेते हैं। अब जो हमारा फैब्रिक बच गया, ये बच गया कलियों का, तो इसमें से हम कलियां निकालेंगे। तो कलियां कैसे निकालेंगे, पूरे फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लेना है ओपन में। थोड़ा सा कोशिश करना ऊपर से दिखा पाओ। तो पूरे फैब्रिक को डबल फोल्ड हमने कर लिया है। अब हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ कैसे लेते हैं हम, यहाँ से। तो ये देखिए, जैसे कि हमने 4 इंच फिर से माइनस किया, हमने पल्ले लिए थे उसमें भी 4 इंच माइनस किया था, कलियों में भी हम 4 इंच माइनस करेंगे क्योंकि लेंथ तो इक्वल ही है। तो यहाँ से 40 पर हमने निशान लगा दिया। अब जो मैं चीज आपको समझाना चाह रही थी वो देखना, यहाँ से हमने 40 पे निशान लगाया। अब हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया था यहाँ पे, अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे, 4 इंच माइनस करेंगे और 40 पे निशान लगा लेंगे इसी तरीके से। अच्छा सॉरी भाई, ऑनलाइन वालों आप भी देख रहे हो। तो 38 है, 38 की लेंथ है, पल्ले भी 38 के कट के ले। हाँ चलो, मैं 40 का पता नहीं क्यों रट्टा लगा रही हूँ। तो 38 यहाँ से निशान लगा लेते हैं एक बार, 38 को ये भी अच्छे से कर लेते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब जितनी लेंथ है उतनी पे निशान लगाना है हमने। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ 38 पे निशान लगाया, हमने हमारे पल्ले चेक करने हैं। तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, मेथड जो हमने हल्की सलवार कट की थी बिल्कुल सेम वही है, बस इसमें फर्क क्या है, ये डबल फैब्रिक है, यूं का यूं।
अब हमारे जो ये पल्ले थे इनको हम इस तरीके से रखेंगे, 1/2 इंच दबाव देखते हुए और यहाँ से ऐसे, ये अनइक्वल है, यहाँ से थोड़ा सा इसको कट कर देते हैं। तो ऐसे हमने 1/2 इंच दबाव रखते हुए रखा। अब हम क्या करेंगे, जितनी हमने मोहरी रेडी करनी है, कितनी करनी है, 6 इंच की मोहरी रेडी करनी है, तो 6 इंच पे निशान लगा लेना है। और उसके बाद हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि दबाव तो हमने पहले से ही ले लिया है, तो इससे अलावा 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमारा यहाँ पे हो गया 1 इंच। अब हम इसको साइड में रख के उस साइड भी 1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हम एक बार निशान लगा देते हैं 1 इंच पे। अब हम क्या करेंगे, 1 इंच के साथ 1 इंच को मिला देंगे। हटाना एक बार इसको, साइड करो, पकड़ो यहाँ से, और इसके साथ ऐसे मिला देंगे। अब तक हमने आपने देखा आसन भी नहीं मापा है कि हमारा बन रहा है कि नहीं, तो ऐसे ही इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब इसको एक बार अलग कर लेते हैं, फिर एक चीज और बताते हैं। तो ये हमारी कलियां है वो कट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इनको रख देंगे। अच्छा, इसमें जो मैं एक चीज बताना चाह रही थी आपको, वो क्या थी कि मान लीजिए जैसे कि हमें दिख रहा था कि आसन यहाँ से 9 साढ़े 9 बन रहा है, अगर कम होता तो भी हम ऐसा ही निशान लगाते, 4 वहां से माइनस किया, 4 वहां से। अगर ज्यादा होता तो क्या करते, तो ज्यादा होता तो हम क्या करते, पहले आसन का निशान लगाते। समझ रहे हो, यानी कि मैंने क्या बोला, मैंने अभी तक ये भी नहीं चेक किया कि हमारा आसन कितना छूट रहा है, क्योंकि ये मुझे लग रहा था कम ही है, ज्यादा फैब्रिक नहीं है, 9 साढ़े 9 का ये बस। अगर आपको लगे कि ज्यादा ही फैब्रिक है, 14-15 तक का भी रह जाता है कई बार, तो उसमें आप आसन का निशान लगाओगे। और उसमें आप क्या करोगे, पहले ये निशान हमने लगा लिया ना, ये हमें दूसरी तरफ मापने की नीड नहीं है, ये निशान हमें इधर मापने की नीड नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारे पास, कलियां ऑटोमेटिक निकलेगी। बस उसमें आप ऐसे देख लेना, आपने लेंथ का निशान लगाया, फैब्रिक आपको दिखा कि बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ एक ही कली का निशान लगा लेना, उस तरफ आसन का निशान लगा लेना, यहाँ भी मत लगाना, लेंथ माप के वहां पे आसन का निशान लगा लेना, उसको कट कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पे उनको रख के फिर कट कर देना, एक्स्ट्रा बच जाएगा। इससे भी हैवी बनाना चाहते हो तो आपने क्या करना है, ये ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। एक्स्ट्रा कोई सलवार आएगी उसमें बताएंगे कि 8 कलियों की सलवार कैसे कटती है, और इसी में हैवी बनाना है तो फिर वो 8 कलियों की जो हमें बताई सलवार वो यूज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे रख लेते हैं एक बार, और यहाँ से भी सीधा करके रख लेते। अब हमने आसन चेक कर लिया, तो ये 8.5 का आसन साइज कितना है, कितना बजा था, हाँ ये चल जाएगा, 38 है साइज, तो 8.5 का आसन सही रहेगा। तो हम इसका हल्का सा यहाँ से शेप दे देंगे बस, और ऐसी की ऐसी ये सलवार रहेगी। अब आप चाहते हो कि यहाँ से भी आपकी सलवार ना लटके, हैवी हो गई, तो आप हल्की सी यहाँ से भी कटिंग कर सकते हो, यानी कि चारों हिस्से हमारे इक्वल है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, हमारी सलवार यहाँ से बहुत ज्यादा लटकती है, तो हम उसको शेप देते हैं हल्की सी। लेकिन कई बार मैंने देखा है गांव में जो माहौल होता है वो क्या होता है कि आपने तो सलवार हल्की कर दी यहाँ से कट कर रहे हो, तो कि कई बार क्या होता है जब हम कलिया कट करते हैं ना, एक तरफ की कलिया कट करते हैं तो दूसरी साइड कपड़ा मतलब वो गलती से कटता है या तिरछा बिछा हुआ होता है, वो छूट जाता है फैब्रिक एक साइड में। और इतना भारी अगर आपके पास सलवार का कपड़ा है ना, तो वो छूट जाता है, तो वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। हमें शेप वैसे भी देनी होती है, क्योंकि वो ये तो इक्वल थे, अगर चाहते तो ना भी देते, लेकिन थोड़ी सी तो देनी होती है ताकि फिनिशिंग दिखे। और जो आपकी सलवार है जब आप बैठो तो वो लटके ना, तो थोड़ा सा यहाँ से फिनिशिंग दे दिया करो। आपकी ये कलियां भी कट हो चुकी है, सेंटर से भी इसको कट कर देते हैं। तो अब आप एक बार देख सकते हो कितनी भारी सलवार बन चुकी है। तो ये देखो, जैसे कि
हमारी सलवार का घेर कितना बन गया, मैं आपके बताओ एक बार मुझे। वहां से डबल में करके ऐसे पूरा तक जो पल्ले हैं हमारे वहाँ, यानी कि 5 फुट के करीब बन गया। बस थोड़ा सा और कसर है, बहुत ज्यादा बन गया। ठीक है, तो इतना घेर की जब आप चुन्नटे डालोगे, बेल्ट भी ज्यादा बड़ी नहीं है तो बेल्ट भी छोटी ही है, तो इसमें आपने चुन्नटे कैसे किस तरीके से डालनी होंगी एक बार और रिपीट करो कि कैसे डालते हैं। तो यहाँ से देखो, जैसे कि हमने यहाँ से इसको रख दिया, अब हम क्या करेंगे 23 इंच की बेल्ट मान के चलते हैं इसको। ये 24 की हमने कट की है, ज्वाइंट है इसमें, चलो इसके हिसाब से बताते हैं। नहीं ज्वाइंट नहीं है। अच्छा इसमें नहीं है, ओके, तो वो दूसरी थी, ये कई एक साथ कट गई इसलिए हो गया, दिखाना ही पड़ा। तो ये देखो जैसे 23 की है तो हमने 22 इंच की बेल्ट रेडी करनी है, ये भी सही दिखाना। मान लो हमने रेडी करनी है 22 इंच की ही और हमारी 23 की कट हुई है तो ये हाफ इंच ज्वाइंट में जाएगा। अब हम इसको फोल्ड करते हैं, तो हम किस तरीके से चुन्नटे डालते हैं, यूँ लगाओ, हमने 23 की करनी है, जुड़ा हुआ हिस्सा है तो इतना हमने फोल्ड करना है यहाँ से 3 इंच डाउन। ज़्यादा हैवी साइज है तो 3.5 इंच, थोड़ा और पतला साइज है तो 2 या 2.5। ठीक है, इस तरीके से हमें ये रखना होता है यहाँ पे। ऐसे उंगलियों का हिसाब लगा के भी रख सकते हो, 3, 4, 5 उंगलियाँ। ठीक है, अब हमने जो इसकी चुन्नटें डालनी है ना, मान लो तो ये जुड़ा हुआ हिस्सा समझ के चलो, तो हमने डाली है 9.5 में। 9.5 में डालनी है तो हम एक बार ये गिन लेते हैं कि 9.5 में चुन्नटें कितनी आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15 16, ये भी गिननी पड़ेगी आपको, ये भी चुन्नटी है तो 16 चुन्नटे डालेंगे आपकी, मान लो ये भी इस साइज में, तो आप 15 लगा के चलो क्योंकि हमने कहीं पे कम कर दिया कहीं पे ज्यादा, तो 15 लगा के चलो आप चुन्नटे कि 15 चुन्नटे डालेंगे हम इतने एरिया में। अब आपने क्या करना है, एक तो ये बड़ा साइज है जो यहाँ से, ये बड़ा साइज हो गया 13 इंच, तो 13 इंच का यहाँ पे निशान लगाओ ऊपर, एक हिस्सा समझ के चलो इसको। 13 इंच पे हमने निशान लगा दिया, 3 इंच पे और लगा दिया। 3 इंच पे किस चीज का लगाया, जो चुन्नटे डालेंगे पीछे। अब इस हिस्से को हम माप लेते हैं यहाँ से। 33 हो गया ये हमारा, तो हमने आगे आगे चुन्नटे डालनी है, यानी कि एक आसन को पकड़ा और अब पीछे तक जितना हिस्सा और गया ना यहाँ तक, मतलब वो पूरा हिस्सा और ये इतने हिस्से का हमने डालनी है। अब 33 तो ये हो गया और 33 में पूरा हिस्सा और जोड़ दो, क्योंकि हमने ये तो एक ही पीछे पीछे का कपड़ा लिया है बस से एक आसन का, तो पूरा और मापो एक बार कितना हो गया ये। और एक फोन जो यूज नहीं कर रहा वो दो मुझे, इतना हो गया ये पूरा, इनके 49 हो गया देना। हाँ यूं लगाओ 49, तो ये हो गया और प्लस कर देते हैं एक बार, क्या था ये 33 दूसरा था, तो 82 का हमारा फैब्रिक हो गया, समझ रहे हो, 82 का फैब्रिक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, 82 को डिवाइड करना है 15 चुन्नटों के साथ। तो हमने जो फैब्रिक लेना है वो 5.5 के करीब लेना है एक चुन्नट में, तब जाके आपकी सेटिंग आएगी। 5.5 का फैब्रिक लेना है। अगर आप इस तरीके से डबल करके देख रहे हो तो 2.5 इंच का लेना है, बस ये फॉर्मूला होता है। अब आप 5.5 के करीब फैब्रिक लेोगे तब जाके आपके चुन्नटे बिल्कुल इक्वल आएंगे। आ गया, समझ हो गया क्लियर सबको? बस ये फॉर्मूला होता है कि जितना फैब्रिक है उसको उतनी ही चुन्नटों से डिवाइड कर दो। अब पंखा चला दो भाई, बहुत गर्मी लगने लगी। तो कुछ और डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। जो ये हैवी सलवार है इसका फैब्रिक कम से कम 3 मीटर होना चाहिए। जी बिल्कुल 3 मीटर बिल्कुल होना चाहिए, तभी जाके हैवी इस तरीके से बनेगी, वरना डबल में फिर बनेगी कैसे। ये कितना था फैब्रिक, मैंने मापा नहीं, 3 मीटर में ये बन जाएगा 3 में ही, 3 में बन जाएगा। और जैसे कि मान लो ये हैवी तो इसमें बन ही गई, मान लो 2.5 मीटर का फैब्रिक होता है ना, उसमें निकालते हैं हम 8 कलियां। उसमें क्यों निकालते हैं, उसमें जो हमारी कलियां है ना वो सीधे हिस्से में ही निकलती है, इतनी खुल के नहीं निकलती, सीधे में निकलती है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसको हम आगे जोड़ते हैं, कट कर दें हम 8 कली की सलवार, है ना, करें। तो एक बार और आप रोको 8 कली। तो ये देखो जैसे कि ये हमारे पास फैब्रिक है, इसमें से हम 8 कली की सलवार निकालेंगे।
वैसे तो इसमें नॉर्मल भी हैवी सलवार भी निकल सकती है, इतना फैब्रिक तो ये है, लेकिन आपको सिखाना है इसलिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले पल्ले ले लेते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले तो पल्ले सबको समझ आ गए हमने कैसे निकालने हैं। और पल्ले कितने तरीके से निकालते हैं, जैसे अब मैंने साइड से निकाले, उस तरीके से भी पल्ले निकाल सकते हैं, फोल्ड करके ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक बार वो स्ट्रेट पट्टी देना, कहाँ गई देना। तो पहले तो ये कान निकाल लेते हैं, थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है। 38 की लेंथ है तो 38 पे निशान लगा देंगे। ऐसे ही सेम 4 इंच टेप को निकालेंगे और 38 पे निशान लगा देंगे। सॉरी भाई, बोलते बोलते आवाज़ फिसल जाती है, क्या करें, क्योंकि मैं सारा दिन बोलती हूँ। तो यहाँ से जैसे कि इसको कट कर लेते हैं एक बार। तो अब आपको यूँ लग रहा होगा बिल्कुल इजी है सलवार में कुछ है ही नहीं, किसी भी तरीके कैसी भी कट करो, बस डिजाइन की एक आधी वो बताएंगे आपको। मोहरी बताओ कितनी कट करनी है? 6 की मोहरी बनानी है। तो हम पल्ले इस तरीके से लेंगे अब की बार, यहाँ से कि 6 की मोहरी करनी है तो 7.5 के पल्ले लेते हैं। साइड में से बेल्ट नहीं निकाल रहे, 7.5 के हमने पल्ले ले लिए यहाँ से। और अब इसको फोल्ड करके यहाँ से कट कर लेते हैं। इसमें से बेल्ट निकालेंगे, ये पल्ले हो गए। इसमें से कलियां निकालते हैं, एक बार साइड करना है इसको। अब हमें मोहरी के लिए फैब्रिक लेने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, क्योंकि उसमें ही ले लिया हमने, ठीक है। अब हम यहाँ से इसमें से 8 कली कैसे निकालेंगे वो दिखाते हैं। और ज़्यादातर जो लाइनिंग का फैब्रिक हो ना, उसमें ही निकलती हैं 8 कलियाँ, ये भी ध्यान रखना। एक साइड जाती है उसमें, जैसे कि मतलब इसको तिरछा तो हम कट कर नहीं सकते, और फैब्रिक कम बन रहा है, डबल फोल्ड कर रहे हैं तो भी नहीं बन रही कलियाँ। तो इस तरीके के फैब्रिक में 8 कलियाँ हम डाल देते हैं। वैसे कोई कोई उनको मियानी भी बोल देता है, कलियों की बजाय उनको मियानी बोल देता है कि वो मियानी लगाई हुई है, लेकिन वो बड़ी बड़ी होती है इसलिए कलियाँ ही थी। तो यहाँ से ये देखो, हम लेंथ लेंगे, 4 इंच माइनस किया, लेंथ पे निशान लगाया। हमने इसमें से बेल्ट में निकालनी है, मोहरी का फैब्रिक वो बच गया। तो ये हमने निशान लगाया। अब हम आगे देखेंगे हमारे पास कितना फैब्रिक है। तो यहाँ से हमने फैब्रिक को चेक करना है कि कितना है हमारे पास। ये हो गया 26 का, ठीक है, 27 का लगाओ। तो हमने क्या करना है, इस फैब्रिक को यहाँ पे सेट करना है, और वही चीज़ हमारी हमें यहाँ भी मिलनी चाहिए। तो हम इसका हाफ कर लेते हैं, यानी कि 26 लगा के चलो, अब 13 इंच का हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। समझ आया? तो जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसका हाफ। लेकिन वो तब अगर बेल्ट भी आप उसमें से निकालना चाहते हो तो बेल्ट आपको पहले निकालनी पड़ेगी, फिर फैब्रिक चेक करना पड़ेगा, फिर उसका हाफ। लेकिन हम इसमें से बेल्ट निकाल रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा कपड़ा बच रहा है। बेल्ट हाँ बस है, तो चलो ठीक है। तो 13 इंच का हमने यहाँ पे एक निशान लगा देना है। अब हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा के कवर कर लेना है, क्योंकि हमारे पास कलियों का फैब्रिक, मोहरी का फैब्रिक है, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया। इनको हम कट कर लेते हैं, लेकिन इसमें से थोड़ा सा बेल्ट का निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, फैन ऑफ करना है एक बार। यहाँ से इनको ऐसे रखेंगे और इस तरीके से मिला के फिर से कट कर देंगे ऊपर से। क्योंकि हमने पूरा फैब्रिक छोटा हुआ है ऊपर, तो वो बिल्कुल आपने ध्यान से कट करना है। अब यहाँ तक हमने कट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें से कलियां निकालेंगे छोटी। अगर थोड़ा और ज्यादा फैब्रिक होता तो हम इतने लंबी ले सकते थे आसन, और ऐसे फोल्ड कर सकते थे, कलियां भी फिर उस तरीके से निकल आती।
तो ये फैब्रिक कम था, बस आपको समझाना था कि किस तरीके से निकालते हैं। जिसने आगे फैब्रिक बचा होता है उसका हाफ करके हम हाँ। तो यहाँ से इसके भी 2-3 तरीके हैं 8 कलियां लगाने के। जैसे कि मान लो इतना फैब्रिक है आपके पास, उसको 4 फोल्ड किया, कलियां भी साथ में ले लेते हैं उसकी, यानी कि पल्ले साथ में ले लेते हैं, बगैर कलियों की, बगैर पल्लों की सलवार जिसको बोलते हैं, वो भी हम कट कर लेते हैं। साइड में जो फैब्रिक बचता है वो यहाँ पे टिका देते हैं। ठीक है, मतलब छोटे छोटे तरीके अपने माइंड से ईजाद करते रहना और अपने आप ही आपको समझ आता रहेगा। वैसे ये होना चाहिए इस तरीके से कि हमारे पास इतना फैब्रिक होना चाहिए, तो ये है ज़्यादा। ठीक है, तो अगर हम चाहें कि हमें म्यानी के रूप में मिल जाए तो हम इसको इस तरीके से राउंड दे सकते हैं। अगर आप चाहो कि हमें तो बिल्कुल स्ट्रेट ही चाहिए तो आप इसको फिर कम करोगे। ठीक है, तो हल्का सा हम कम कर लेते हैं। और यहाँ से भी इसको कट कर देते हैं। यहाँ से भी हल्की सी फिनिशिंग दे देते हैं। ये छोटी हमारी कलिया हो गई, ये बेल्ट में और मोहरी में यूज होएगा। ये हमारे पल्ले हो गए इस तरीके से। तो ये हमारी सलवार कट हो गई। अब देख सकते हो आप काफी हैवी बन गई है ये, वरना बिल्कुल ही कम बनती है। अगर मतलब लाइनिंग भी हमें चाहिए थी तो उस तरीके से अगर कट करते तो इसको बोलते हैं हम 8 कलियों की सलवार। 4 कलियां ये हो गई, 4 ये हो गई, 8 कलियां हो गई, वो पल्ले हो गई। आप ये कलियां कितनी भी लंबी बना सकते हो फैब्रिक के अकॉर्डिंग। तो इसी तरीके से होती है। अब आप भाग सकते हो, भाई बहुत गर्मी है भाई बहुत गर्मी है, मुश्किल से बस किया है वहाँ। ये भी बता दें, ये भी बता दें, बहुत ही गर्मी है भाई बाहर। भाई मैंने बोला बहुत गर्मी है, ये मत समझना कि गर्मी है एसी नहीं है। बहुत सारे एसी लगवाए हुए, 3-4 ऑफिस में भी है, बाहर भी 2-3 है। तो ये मत समझना कि स्टूडेंट्स को हम गर्मी में मार रहे हैं। बस लाइट नहीं, आज कोई फॉल्ट की वजह से आज ही हुआ, इसलिए हम सिखाने पे जोर दे रहे थे कि हमने बहुत ज्यादा सिखाया है स्टूडेंट्स को।